सवाल है 4 इंटू एक्स माइनस वन। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 और हमें एफ प्लस जी ऑफ एक्स निकालना है। तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के बराबर है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 4 इंटू एक्स माइनस वन, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1। 4 को एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4 और एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 एज इट इज़। उसके बाद अगर हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करें, एक्स स्क्र की बजाय हमने एक्स स्क्र ही लिखा क्योंकि इसके साथ दूसरी लाइक टर्म नहीं है, प्लस 4x और माइनस 2x इनको मिला के लिखें तो प्लस 2x और माइनस 4 और प्लस 1 से हमारे पास आंसर आ गया माइनस 3। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में एफ माइनस जी ऑफ एक्स, उसको हम एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 4 इंटू एक्स माइनस वन, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करें तो 4x के साथ हमारे पास 2x कंबाइन होता है। इन दोनों को मिलाने से 8x माइनस एक्स स्क्र एज इट इज़ और माइनस 4 और माइनस 1 मिला के माइनस 5, तो 8x माइनस एक्स स्क्र माइनस 5। और अगर हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखें तो माइनस एक्स स्क्र प्लस 8x माइनस 5। एफ मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने लिखी, फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी, तो 4 इंटू एक्स माइनस वन 4x माइनस 4 और एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 एज इट इज़। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 4x से मल्टीप्लाई करते हैं, 4x क्यूब माइनस 8x स्क्र प्लस 4x, फिर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने आंसर हम दूसरी लाइन में लिख रहे हैं, माइनस 4x स्क्र प्लस 8x और माइनस 4। ये लाइक टर्म्स को हमने एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखा था, आगे बाद में एडिशन आसान हो जाए। तो 4x क्यूब माइनस 8 और माइनस 4 माइनस 12x स्क्र प्लस 4 एंड प्लस 8 प्लस 12x और माइनस 4। और इसमें से हम चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्र प्लस 3x माइनस 1 रह जाएगा। और अगर हम उसको फार्मूले के ज़रिए से एडजस्ट करना चाहें तो एक्स क्यूब एक्स का क्यूब है, माइनस 1 जो है यहाँ पे लास्ट टर्म ये 1 का क्यूब है, और माइनस 3x स्क्र प्लस 3x में से माइनस 3 हम माइनस 3x इंटू 1 कॉमन ले सकते हैं, जिससे ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 रह जाएगा। तो ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, जो कि ए माइनस बी होल क्यूब के बराबर है। एफ फोर्थ पार्ट में एफ डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, जिसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4 इंटू एक्स माइनस वन, जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1। ये वाली वैल्यू जो सेकंड वैल्यू है डिवीजन साइन के बाद वाली, वो 4x माइनस 1 के नीचे आ जाएगी। और एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 को अगर हम ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र के फार्मूले के हिसाब से एडजस्ट करें तो ये एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्र, जो कि एक्स माइनस 1 होल स्क्र लिखा जा सकता है। तो एक्स माइनस 1 का जो स्क्र है ऊपर के एक्स माइनस 1 से कट जाएगा, ऊपर हमारे पास 4 रह गया और नीचे एक्स माइनस 1 रह गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है उसके हिसाब से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं, अगर ब्रेक करें तो एफ को हम फंक्शन जो बाहर वाला है वो एज इट इज़, और अंदर का फंक्शन जी ऑफ एक्स उसकी वैल्यू लगा देते हैं एक्स प्लस 1। अभी हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन का सवाल है। एक्स प्लस 1 जो है अब हम हवाले करेंगे एक्स प्लस 1 को फंक्शन एफ के। तो फंक्शन एफ में 4x है, तो इस x की बजाय मैं यहाँ पे x प्लस 1 पुट कर दूंगा और जो 4 है वो एज इट इज़। तो जहाँ पे x हमें नज़र आता है वहाँ पर x की बजाय ये वाली वैल्यू यानी कि x प्लस 1 हम पुट कर देंगे, और x के साथ जो बाहर वाला 4 है वो एज इट इज़। तो 4 को अंदर हमने मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 4 हो गया। इस तरह से g ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है जी 4x और जी ऑफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1। तो अंदर का जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स उसकी वैल्यू है 4x। इस फंक्शन 4x को जब हम g के हवाले करते हैं तो g में लिखा हुआ है x प्लस 1, तो प्लस 1 तो एज इट इज़ और x की वजह हम क्या डाल देंगे 4x, जो कि यहाँ पे फंक्शन g का आर्गूमेंट है। इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स को अब बाहर भी f फंक्शन है अंदर भी f फंक्शन है, तो अंदर के f फंक्शन के लिए उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास 4x है हमने वो पुट कर दी, और इस फंक्शन इस 4x को जब 4x के ही हवाले करेंगे तो 4 बाहर वाला एज इट इज़ और इस x की बजाय हम लोग 4x पुट कर देंगे। अब बाहर का 4 अंदर के 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 16x हमारा आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से जब हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो अंदर के जी एक्स की बजाय जो उसके फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 वो पुट करेंगे,
इस x प्लस वन को दोबारा जब x प्लस वन के हवाले करते हैं तो बाहर वाला वन तो एज इट इज़ और इस x की बजाय दोबारा हमने x प्लस वन लगा देना। तो ये वन एज इट इज़ और x की बजाय दोबारा इसी वैल्यू यानी कि x प्लस वन को हम पुट करते हैं तो x प्लस वन प्लस वन। अब 1 प्लस 1 मिलके 2, तो आंसर आ गया x प्लस 2। फाइंड f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x इफ f ऑफ x इज 3 माइनस 2x एंड g ऑफ x इज x प्लस 1। तो चूँकि दोनों जो हमारे पास f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x जो हैं ये आपस में बराबर हैं, तो पहले हम f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू निकालते हैं। f ऑफ g ऑफ x का मतलब फंक्शन f बाहर और g फंक्शन g अंदर। फंक्शन g की वैल्यू है x प्लस वन। इस x प्लस वन को जब हम फंक्शन f के हवाले करेंगे तो इस x में हम वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस वन की, और ये जो बाहर वाला 3 और माइनस 2 हैं वो 3 और माइनस 2 एज इट इज़ रहेंगे। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 3 माइनस 2x माइनस 2, और इसको सिंप्लीफाई करने से जी हमारे पास आता है 3 माइनस 2 1 1 माइनस 2x। अब ये जो हमने 1 माइनस 2x है ये तो वैल्यू हो गई जी f ऑफ g ऑफ x की, और g ऑफ f ऑफ x का मतलब ये है कि फंक्शन f पहले अप्लाई होना है और उसको हमने फंक्शन g के हवाले करना है। तो f ऑफ x की वैल्यू जो कि 3 माइनस 2x है हम इसको फंक्शन g के हवाले करेंगे जो कि x प्लस 1, तो उसमें प्लस 1 एज इट इज़ और x की बजाय जी 3 माइनस 2x। तो 3 माइनस 2x में 3 और 1 मिला के आपके पास 4 हो गया और माइनस 2x जो है वो एज इट इज़, तो 4 माइनस 2x जो है ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू 2 बाई एक्स और g ऑफ x की वैल्यू है 2x अपान x माइनस 1। तो f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो g ऑफ x पहले अप्लाई होगा, g ऑफ x की वैल्यू है 2x अपान x माइनस 1। इसका जब हम फंक्शन f के हवाले करते हैं तो ऊपर का 2 जो है वो एज इट इज़ और नीचे वाला जो x है उस x की बजाय हमने फंक्शन जो है इसकी g ऑफ x की वैल्यू 2x अपान x माइनस 1 वो पुट कर दी। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो नीचे का जो 2x अपान x माइनस 1 है इसको हम ऊपर ले जाके इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। x माइनस 1 ऊपर चला गया और 2x नीचे आ गया, तो 2 को हमने इस 2 के साथ काट दिया, ऊपर x माइनस 1 रह गया और नीचे x रह गया। अब g ऑफ f ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू निकालनी खातिर f ऑफ x अंदर और फंक्शन g जो है वो बाहर, तो f ऑफ x की वैल्यू है जी 2 अपान x। ये 2 अपान x फंक्शन g के हवाले हमने करना है और g क्या है जी 2x अपान x माइनस 1। तो बाहर वाला 2 तो एज इट इज़ और इस x की बजाय हमने 2 अपान x पुट कर दिया और नीचे वाला जो x है उसकी बजाय भी 2 अपान x पुट कर दिया और साथ जो माइनस 1 है वो एज इट इज़। अब हमने इसकी जब सिंप्लीफिकेशन की तो 2 2 ज़र 4 4 अपान x और नीचे जो हमारे पास x अगर एलसीएम ले लिया जाए तो 2 माइनस x आ जाता है, 4 अपान x एज इट इज़ और नीचे वाला फ्रैक्शन 2 माइनस एक्स अपान एक्स, इसको ऊपर ले जाकर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे x अपान 2 माइनस एक्स। तो इस x को हम इस x के साथ काट देंगे, ऊपर हमारे पास 4 नीचे 2 माइनस एक्स। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में f ऑफ x की वैल्यू है जी 3x और g ऑफ x की वैल्यू है 2 अपान अंडर रूट x माइनस 1। तो f ऑफ g ऑफ x को हम लिख सकते हैं f इंटू जी ऑफ x। g ऑफ x की वैल्यू है जी 3x, इसको हम फंक्शन f के हवाले करेंगे। फंक्शन f में हमारे पास है जी 3x जो है, अच्छा ये मेरा ख्याल है इसको मैंने उल्टा कर दिया है, पहले जो है यहाँ पे पुट करना चाहिए था g ऑफ x की वैल्यू है 2 अपान अंडर रूट x माइनस 1। तो इसको जब मैं फंक्शन f के हवाले करता हूँ तो g ऑफ x की वैल्यू बनती है जी 2 अपान अंडर रूट x माइनस 1। इसको हम पुट करेंगे हवाले करेंगे फंक्शन f के, तो 3 और x की बजाय मैं पुट कर दूंगा 2 ओवर अंडर रूट x माइनस 1। तो इसके हिसाब से जो है हमारा आंसर बनता है जी 6 अपान अंडर रूट x माइनस 1। तो ये यहाँ पे मेरा ख्याल है कि इसमें गलती हो गई है। अच्छा इसी तरीके से जब g ऑफ f ऑफ x, तो इसमें तो ये अब हमारे पास f ऑफ g ऑफ x का आंसर आना चाहिए 6 अपान अंडर रूट x माइनस 1। g ऑफ f ऑफ x की जब हम बात करें तो f ऑफ x फंक्शन पहले अप्लाई होगा जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3x। इसको जब हम फंक्शन g के हवाले करते हैं तो फंक्शन g में हमारे पास वैल्यू है जी 2 अपान अंडर रूट x माइनस 1। तो 2 ऊपर वाला एज इट इज़, माइनस 1 एज इट इज़ और x की वजह हमने 3x पुट कर दिया, तो 2 अपान 3x माइनस 1 अंडर रूट हमारा आंसर हो गया।
फोर्थ पार्ट में एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन है, जी ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वन के बराबर है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब है फंक्शन जी को आप पहले अप्लाई करेंगे जो कि अंडर रूट एक्स माइनस वन है, इसको हम फंक्शन एफ के हवाले कर देंगे। तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, एक्स माइनस वन माइनस वन माइनस वन और माइनस वन मिलकर माइनस टू। तो हमारे पास आंसर आ गया जी एक्स माइनस टू। और जब जी ऑफ एक्स करेंगे तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो पहले अप्लाई होगा जिसकी वैल्यू है जी एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको जब हम फंक्शन जी के हवाले करेंगे तो जी में है अंडर रूट एक्स माइनस वन, तो अंडर रूट एज इट इज़ एक्स की बजाय जो है वो हम एक्स स्क्वायर माइनस वन पुट कर देंगे और साथ में जो दूसरा माइनस वन है वो एज इट इज़, तो माइनस वन और माइनस वन मिलकर माइनस टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट। क्वेश्चन 4 में है जी एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स टू एक्स प्लस वन। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स से इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब पहले फंक्शन जी अप्लाई करते हैं टू एक्स प्लस वन, और टू एक्स प्लस वन को जब हम फंक्शन एफ के हवाले करते हैं तो वो एक्स स्क्वायर है, लिहाजा टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। और अब हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स को फंक्शन जी के हवाले करना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, इसको जब हम फंक्शन जी के हवाले करेंगे तो ये बनेगा जी टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि उसकी वैल्यू है जी टू एक्स प्लस वन, तो इस एक्स की वजह हमने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। आंसर आया जी टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को चूँकि आपस में इक्वल लेना है तो टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर जो कि हमने पहले निकाला था, और उसके बाद जो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन दूसरी वैल्यू है बाद में जो हमने निकाली, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में इक्वल ले लेते हैं। इससे हमारे पास सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनती है टू एक्स स्क्वायर, इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से एक्सपेंड कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और राइट साइड पे टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो टू एक्स के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जी फोर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे साथ वन प्लस फोर एक्स और टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो टू एक्स स्क्वायर जो है वो फोर एक्स स्क्वायर से आगे माइनस हो जाएगा, तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर फोर एक्स एज इट इज़ प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो गए, इनमें से टू एक्स कॉमन, ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस टू रह गया, एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू माइनस टू। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हम इक्वल ले लें तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू टू एक्स प्लस वन है, और इससे जो हमारे पास इक्वेशन बनी टू एक्स प्लस वन को अगर हम दूसरी तरफ लेकर जाएँ तो माइनस टू एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन में अब ये क्वाड्रेटिक हमारे पास इक्वेशन बनी है जिसमें ए की वैल्यू है वन, बी की वैल्यू माइनस टू, सी की वैल्यू माइनस वन। इसको जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू है, जिसमें इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास बनता है टू प्लस माइनस फोर प्लस फोर एट, एट अंडर रूट, एट अंडर रूट को हम सिंप्लीफाई करें तो उसके फैक्टर बनते हैं फोर एंड टू, फोर का स्क्वायर रूट टू उसको हम बाहर लिख देंगे टू अंडर रूट टू, इसमें से हम टू कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस अंडर रूट टू, और टू कॉमन जो हमने लिया है उसको हम नीचे वाले टू के साथ कैंसिल कर सकते हैं, आंसर आ गया वन प्लस माइनस अंडर रूट टू। थर्ड पार्ट में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स 9 के बराबर है, एक्स की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो अगर हम कंपोजिशन फंक्शन जी ऑफ एक्स मालूम करें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, इसको हम फंक्शन जी के हवाले करते हैं जो कि है जी टू एक्स प्लस वन, तो टू एज इट इज़ वन एज इट इज़, और एक्स की वजह हमने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया जिससे बनेगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इस फंक्शन की वैल्यू हमको 9 गिवन है तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन 9 के बराबर हो गया। वन को दूसरी तरफ ले जाके 9 से माइनस कर देते हैं, 9 माइनस वन 8, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई टू, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2। क्वेश्चन 5 में कहते हैं जी फाइंड द इन्वर्स। इन्वर्स के लिए हमारे पास चार स्टेप्स होते हैं। पहला कि हम जो फंक्शन की वैल्यू है या जो कि यहाँ पे टू एक्स माइनस वन, इसको हम पुट कर देंगे वाई के इक्वल, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है हम एक्स को सब्जेक्ट आधा फार्मूला बनाते हैं, तो एक्स की वैल्यू मालूम करने खाते माइनस वन पहले दूसरी तरफ गया प्लस वन हो गया, टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, तो एक्स की वैल्यू हो गई वाई प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये दूसरा स्टेप हो गया, यानी कि एक्स की वैल्यू मालूम कर ली। तीसरा स्टेप ये है कि हम एक्स को वाई के साथ रिप्लेस कर देंगे और वाई को एक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे, ये रिप्लेसिंग का स्टेप है। और चौथा और आखिरी स्टेप ये है कि हम वाई की बजाय एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिख देंगे, जिससे और हमारे पास जो इन्वर्स फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्स प्लस वन बाई टू जो है हमारा इन्वर्स फंक्शन है। सेकंड पार्ट में भी जी ऑफ एक्स की वैल्यू टू अपॉन एक्स माइनस थ्री है, पहले स्टेप इसको वाई के इक्वल पुट कर दें। दूसरा स्टेप हम इससे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया वाई एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू टू। अब एक्स की टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं, एक ही टर्म है वाई एक्स, थ्री वाई को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं टू प्लस थ्री वाई, तो एक्स की वैल्यू हो गई टू प्लस थ्री वाई अपॉन वाई।
अब जो हमारे पास तीसरा स्टेप है, x को y से रिप्लेस करना है और y को हमने x के साथ रिप्लेस करना है, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x अपॉन x। अब हमारे पास y को हमने f इनवर्स ऑफ x के साथ रिप्लेस कर देना है, जिससे वैल्यू आती है 2 प्लस 3x बाई x। तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया। क्वेश्चन में थर्ड पार्ट है, उसमें f ऑफ x की वैल्यू गिवन है x प्लस 5 अंडर रूट x जो ग्रेटर देन 5 है। हमने क्या करना है जी, इसका इनवर्स फंक्शन मालूम करना है। इसको मैंने y के इक्वल ले लिया अंडर रूट x प्लस 5। अब अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। x को अगर मैं सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाऊं तो 5 दूसरी तरफ चले जाएगा, इक्वल टू x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5। अब हमारे पास जब x की वैल्यू आ गई तो हमने x को y से रिप्लेस करना है, y को x के साथ रिप्लेस करना है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। f इनवर्स ऑफ x y की बजाय जब हम पुट करते हैं तो ये बनता है जी एक्स स्क्वायर माइनस 5, और ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन होल स्क्वायर, और हमने इनवर्स फंक्शन मालूम करना है। इसको हमने y के इक्वल पुट कर दिया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने से अंडर रूट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 आ जाएगा। x को अगर हम सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएं तो x की वैल्यू अंडर रूट y प्लस 3 हो गई। अब हमने x को y से रिप्लेस कर देना है, y को x के साथ रिप्लेस कर देना है, जिससे हमारा इनवर्स फंक्शन आ गया। क्वेश्चन 6 में f ऑफ x की वैल्यू है 3 अपॉन एक्स माइनस 5। इसका अगर मैं इनवर्स फंक्शन मालूम करूं तो इसको y के इक्वल पुट करूंगा, एक्स वाई माइनस 5y इज इक्वल टू 3। x की टर्म एक्स वाई ही सिर्फ है, माइनस 5y को दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे, प्लस 5y, x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 5y अपॉन y। अब अगर हम x को y के साथ रिप्लेस करें, y को x के साथ रिप्लेस करें, तो f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आती है 3 प्लस 5x अपॉन x। इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारा आंसर सिंप्लीफाई करके आता है जी 3 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 8। और अगर हम फंक्शन g की बात करें तो x प्लस 3/2, इसको हम y के इक्वल पुट करते हैं। अब x को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाने की खातिर 3/2 दूसरी तरफ चला गया, माइनस 3/2, x की वैल्यू आ गई y माइनस 3/2। तो अब हमने क्या करना होता है जी, y को x के साथ रिप्लेस करना होता है, x को y के साथ रिप्लेस करना होता है, जिससे इनवर्स फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3/2। अब इसमें मैं x की वजह 1/2 पुट करता हूँ, तो 1/2 माइनस 3/2, 2 LCM ऊपर 1 माइनस 3, तो आंसर आ गया माइनस 2/2 विच इज इक्वल टू -1।